हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। मीरा जी, गुड इवनिंग। मेरी तबीयत बेटा बहुत बढ़िया है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था। लास्ट क्लास में सबसे आखिरी क्वेश्चन हमने यही वाला किया था, 3, 4 और 5 वाला, है ना। लास्ट क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने आपको बोला था कि टोटल वॉल्यूम जो है बड़े क्यूब के बराबर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका था। आज हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो आपको बताना है कि धातु के 3 ठोस गोले जिनका रेडियस आपको दिया है उन्हें पिघलाकर एक अन्य गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, है ना। ये आपके क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को बेटा? फिर से वही 4/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब, ये मिलाकर बड़े गोले 4/3 पाई R क्यूब के बराबर होगा, है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि आपको क्या करना है, तीनों गोलों का जो टोटल वॉल्यूम होगा, जब भी हम पिघलाते हैं ना
तो वॉल्यूम तो क्या रहता है बराबर, तो यहाँ 4/3 से 4/3 कट जाएगा कॉमन आके। पहले वाले का रेडियस है 1, दूसरे का है 6, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 216, तीसरे का है 8, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, बराबर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। यहां तक तो अगर आप टोटल ऐड करते हैं 6 7 8 9, ये हो रहा है बेटा 729 बराबर आर क्यूब। तो आर बराबर क्या आ जाएगा सीधा सीधा 9, क्योंकि 729 किसका होता है 9 का क्यूब होता है, तो 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलो जी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, यहां पर हमें सीधा सीधा टोटल, क्योंकि लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो जब हमारी आखिरी क्लास लगी थी 10 या 12 अप्रैल को जब भी लगी थी, तब हमने यही सेम क्वेश्चन तब भी किया था। तब हमने दो तरीके देखे थे, एक मैंने बोला था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय 2, एक तो ये करना था जिससे आपका आंसर निकल के आ रहा था 6, और या फिर आप टोटल करेंगे, मैंने दोनों तरीके बताए थे। तो यहां पर दूसरा वाला काम करेगा, है ना, टोटल वॉल्यूम को आप इक्वेट करोगे। वो प्लस करके बाय 2 वाला सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के लिए था, बाकी कोई भी अगर स्फीयर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है ना। चलो अगला, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मेड ऑफ आयरन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर 8 और 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेकिंग द ट्यूब। ये आपका सवाल है बेटा। कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये हम करके देखते हैं कि जैसे ही आपसे कहा जाए कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब आपको बनानी है, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब आपको बनानी है, इसका एक्सटर्नल और इंटरनल आपको दिया गया है ना, बहुत ध्यान से समझना। लंबाई तो चलो ठीक है 20 सेंटीमीटर हो गई, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी, दी है। और डायमीटर आपको क्या क्या दिए हुए हैं बेटा 8 और 6 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या क्या हो जाएगा, बाहर से सेंटर तक का रेडियस हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा 4 और एक रेडियस हो जाएगा आपका 3। ठीक, ये दो चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूं, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं डायग्राम। ये आपकी सिलेंड्रिकल रॉड बनेगी, एक्सटर्नल डायमीटर 4 है, इंटरनल डायमीटर 3 है ना। तो सॉरी एक्सटर्नल डायमीटर 8 था, तो रेडियस 3 और इंटरनल रेडियस 3। तो आपको ये पता है कि हॉलो बॉडी के केस में वॉल्यूम में से, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को क्या करेंगे माइनस। भाई बाहर वाले बेलन में से अंदर वाला बेलन जो काट के निकाल दिया हमने, खोखला जो है उसको माइनस करेंगे तब तो सही आंसर आएगा, है ना। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है ये, है ना। तो मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब बाहर वाले का स्क्वायर कितना है, तो बाहर वाले का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर इंटू हाइट तो 20 ही रहेगी, माइनस पाई अंदर वाले का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू हाइट तो 20 ही रहेगी। ठीक, हाइट तो सेम रहेगी पर एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल को माइनस करना, रेडियस बस चेंज होगा। तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूं, 20 भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 16 माइनस 9। तो पाई की जगह आप रखोगे 22/7, 16 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा, 7 से 7 घटा, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा 440 निकल के आ रहा है, जो कि सी इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग। गुड इवनिंग जी वंदना जी, गुड इवनिंग। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को आप लोग, है ना। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, बाहर वाले में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस करना है ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज पुट इनटू वाटर contained in a cylinder of base radius 4 centimeter. If the sphere is completely immersed in the water level of the cylinder raised by, अगर स्फीयर को पूरा पूरा पानी में डुबो दिया जाए तो जल स्तर जो है कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखो स्फीयर का रेडियस, एक तो कंटेनर है जिसको हमने क्या कर रखा, पानी भरा हुआ है इसमें। कंटेनर का जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस भी आपको दिया हुआ है। तो कंटेनर का रेडियस कितना था, तो 4, स्फीयर जो इसके अंदर डाला गया है उसका रेडियस कितना है 2।
जैसे स्फीयर इसके अंदर पूरा पूरा डूब जाएगा तो बेटा पानी का स्तर तो बढ़ जाएगा, पानी का स्तर जो है बढ़ जाएगा अगर इसके अंदर स्फीयर डूब जाएगा। तो कितना जल स्तर बढ़ेगा, तो पानी का जो जल स्तर बढ़ेगा, पानी का वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो भी तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा ना, पानी सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो पानी जितनी हाइट बढ़ रही है सिर्फ उतने का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर स्फीयर का वॉल्यूम जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्फीयर का रेडियस है 2, पाई से पाई कट गया। ये रेडियस कितना है इसका, सिलेंडर का रेडियस है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट आपको पता करनी है 4/3, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 8 और ये कटा, 2 से ये कट गया, तो h बराबर क्या निकल के आ रहा है बेटा, 2/3 निकल के आ रहा है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल मेरा जी 4/3 पाई आर क्यूब। पहले वाला मैं वंदना जी रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो इस बात को। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में आप बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को बेटा माइनस करोगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बाहर वाले का रेडियस और अंदर वाले का रेडियस, बस रेडियस की वैल्यू अलग होगी, हाइट तो क्या रहेगी सेम। जब भी खोखली आकृति का आपको निकालना होगा ना, तो बाहर वाली आकृति में से अंदर वाली आकृति का आयतन आपको वंदना जी माइनस करना, वॉल्यूम आपको माइनस करना है। तो पाई रेडियस 4 हो जाएगा और पाई रेडियस 3 हो जाएगा, है ना, और हाइट तो सेम रहेगी। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और यहां पर जब आप स्फीयर को, गोले को पानी के अंदर डुबो दोगे तो जो पानी बढ़ेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में तो जाएगा, पानी का स्तर ऊपर। तो जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है पानी का पाई आर स्क्वायर एच, हाइट आपको पता करनी कि पानी कितना ऊपर चला गया, वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। गोले का तो 4/3 पाई आर क्यूब, आप हल कर दोगे आंसर आ जाएगा, एच निकल के आ जाएगा, है ना। अगला the volume of a sphere is 88/21 14 cube, curved surface area of the sphere is, ये आपको बताना है। हाँ जी, वॉल्यूम आपको स्फीयर का दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होगा। करें भाई, कोई आंसर नहीं आया अभी तक। देखो वॉल्यूम आप जानते हो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 22/21 इंटू 14 क्यूब दिया हुआ है। सॉरी 88/21, 22 नहीं, 88/21। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पाई की वैल्यू जैसे ही यहां पर रखूंगा बेटा, पाई की जगह में जैसे ही 22/7 रखूंगा तो 21 से 21 कटेगा, 88 से 88 कटेगा, तो आर क्यूब बराबर 14 है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, आर बराबर 14। आर क्यूब 14 क्यूब है तो आर बराबर 14 निकल के आ जाएगा, है ना। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14। आप सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 6 48, 8 यूनिट डिजिट, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, 4 दूनी 8, हाँ 24, 4 आएगा यूनिट डिजिट। अच्छा अब इनमें से कौन सा आंसर होगा उसके लिए मैं डिजिटल सम देख लेता हूं। 4 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 के 10, 40 और गुणा 4 160, 7 आएगा, तो 7 तो आपका निकल के आएगा। यार दोनों में से तो कोई भी आंसर नहीं बैठ रहा शायद। 6 4 6 4 10 10 और ये हो जाएगा 14 15 16, हाँ डी आंसर आ रहा होगा, है ना। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा, आंसर जो निकल के आएगा डी निकल के आ जाएगा, है ना। मैंने कुछ और, मैंने डिजिटल सम किया है, डिजिटल सम से मैंने पूरा मल्टीप्लाई करने से बचा, मैंने क्या किया, डिजिटल सम लगाया, तो 4 इंटू 22 है,
इंटू 2 इंटू 14 है, तो आपका आंसर 2464 निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है जी। तो आपने सीधा वॉल्यूम के फॉर्मूला से इक्वेट किया, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या निकल के आ गया, आपके पास रेडियस, और फिर आपने कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर कहा जाए सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है बेटा स्फीयर का, वो होता है 4πr², उसमें आपने पुट कर दी वैल्यू, है ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरफेस एरिया दिया है, डायमीटर बताना है, बताओ क्या होगा आंसर। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई आंसर आया? ये आप मौखिक कर सकते हो बेटा, इतना आसान सवाल है कि मौखिक हो जाएगा। देखो सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला जानते हो कि 4πr² होता है, और ये आपको 64 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई आप काट दो, 4 से काटोगे तो हो जाएगा 16, तो r² अगर 16, तो बेटा r बराबर हो गया 4। डायमीटर क्या होता है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? बिल्कुल मीरा जी एकदम सही है, 8 आंसर एकदम सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। बेलन नुमा ड्रम के आधार का व्यास आपको दिया है, ऊंचाई आपको दी हुई है, वह केरोसिन से पूर्णतः भरा हुआ है। 25, 22 और 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन, अच्छा कितने बर्तन जो है इससे आप भर सकते हो, ये आपका सवाल है। हाँ जी, बेलनुमा ड्रम है जिसका आधार का व्यास आपको पता है, डायमीटर आपको पता है ना, और ऊंचाई भी पता है, वह केरोसिन से पूरा पूरा भरा हुआ है। तो आपको बताना है कि कितने, आप ये देखो एक जगह डेसीमीटर है और एक जगह सेंटीमीटर है ना। मैं आपको ये बता दूं कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल बेटा 10 सेंटीमीटर होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो डेसीमीटर होता है 10 टू द पावर -1, सेंटीमीटर क्या होता है 10 टू द पावर -2 होता है, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। डेसीमीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर क्या होता है बेटे, छोटा होता है ना। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना। बेलन नुमा आपका आकृति का ड्रम है, उससे आपको क्या भरना है, उससे आपको पूरी तरह भरने हैं ये इस तरीके के डिब्बे हैं जो क्यूबॉइडल शेप में है, तो ऐसे कितने डिब्बे आप भर सकते हो। ठीक, तो देखो इसका जो वॉल्यूम होगा, इनका n डिब्बों का वॉल्यूम n से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और उनको क्या रखेंगे हम, बराबर रखेंगे। देखो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम हम जानते हैं πr² होता है, तो पाई, रेडियस होगा 35 बटा ये 350/2 गुणा 350/2। क्यों 350? मैंने अभी अभी बताया 1 डेसीमीटर बराबर बेटे 10 सेंटीमीटर होता है, और हाइट कितनी है, तो 240 बराबर n इंटू 25 गुणा 22 गुणा 35। उम्मीद करता हूं बच्चे बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। अब बस आपको पाई की जगह भी वैल्यू रख देनी है, पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7। आप सिंप्लीफाई करो, 22 से घटा 22, 35 से घटा 35, यहां बचा 10, ठीक, 7 और ये घटा 50, अब ये कटा तो ये आ जाएगा 25, तो 25 से 25 भी कट गया, तो मेरे पास जो n निकल के आ रहा है सीधा सीधा n मेरे पास निकल के आ रहा है 2400/2, इसको भी आप काट दो 120 हो जाएगा, तो 1200 निकल के आ रही है n की वैल्यू भाई, है ना। कैलकुलेशन कोई बहुत कठिन है ही नहीं, n बराबर क्या निकल के आ रहा है मेरा, 1200 निकल के आ रहा है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे कर पाएंगे। ठीक है जी,
किसी भी बच्चे को बेटा डाउट आ रहा हो तो बेझिझक पूछ लेना। बिल्कुल मीरा जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल बी एच। तो क्यूबॉइड का तो आपको दिया ही है वॉल्यूम सीधा सीधा, एल बी एच। मैंने इसमें क्या कर दिया, एन मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें कितने बॉक्सेस हैं, सपोज एन बॉक्सेस हैं, है ना, जितने डिब्बे हैं उससे अपने मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू रखी, रेडियस आपको, अच्छा एक गड़बड़ हो गई क्या, हाँ नहीं सही है, 35 डेसीमीटर जो है वो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, अपॉन में 2, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने दोनों जगह इंटू 10, ये हो गया आर स्क्वायर। और एच कितना है, एच 24 डेसीमीटर है, तो 24 को क्या लिखोगे आप, 240, है ना। फिर आपको करना क्या है, आपको करना बेटा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से करना है कैलकुलेशन, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है यहां पे। कैलकुलेशन में आपको दोबारा करके बता देता हूं। देखो, अभी तक हमने वैल्यू रखी थी, आप सिंप्लीफाई करोगे तो 22 तो सीधा सीधा कट जाएगा, और 37, ये 35 सीधा सीधा कट जाएगा, यहां पे बचेगा 10। इसके बाद आपने अगर सिंप्लीफाई किया तो 7 और ये कटा तो बेटा हो गया 50, 50 और ये कटा तो हो गया 25, तो 25 से मैंने 25 भी काट दिया। अब 2 और 240 कटा तो हो गया 120, तो 120 गुणा 10 बेटा 1200 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट इक्वल टू दैट ऑफ द क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस बताना है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर, आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। हाँ जी, करो भाई फटाफट आंसर बताओ। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। भाई वॉल्यूम दोनों का बराबर है, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्यूब का क्या होता है ए क्यूब। तो 22/7, रेडियस आपको पता करना, हाइट आपको दी गई है, और 11 गुणा 11 गुणा 11, ये हो जाएगा। बस आपको रेडियस अब कैलकुलेट करके निकालना है ना। तो ये घटा 2 बार, ये 11 और ये घट गया 2 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 11 गुणा 11 बटे 2 गुणा 2। तो आर स्क्वायर बराबर बेटा 11 बटे 2 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, तो आर बराबर 11 बटा 2, जिसका मतलब है 5.5 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना, 5.5। समझ में आ रही बात की नहीं? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप। हाँ जी, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई एच, वेयर एच इज इट्स हाइट, देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू। तो बहुत आसान सवाल है। वॉल्यूम सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या रखोगे आप, 9 पाई एच, एच से एच हटा दो, पाई से पाई हटा दो, तो बेटा आर स्क्वायर अगर 9 के बराबर है तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें कुछ करने जैसा नहीं था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ भी आ गया होगा, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, शॉटपुट खेल में प्रयोग किए गए गोले की गेंद का व्यास आपको दिया है, पिघलाकर 2.13 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वेलन बनाएगा, वेलन के आधार का व्यास आपको बताना है। तो स्फीयर को पिघला के अगर आप सिलेंडर बना रहे हो तो आपको उसका डायमीटर बताना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, डायमीटर आपको कैलकुलेट करके बताना, बहुत ज्यादा ठंडे दिमाग से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है।
चलो देखो, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है स्फीयर का, और सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमने लिखा, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3। अब रेडियस क्या है शॉर्टपुट के गेम में, जो डायमीटर है अगर वो 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 7। और यहां पर मेल्ट करके इसे सॉलिड सिलेंडर की हाइट आपको पता है, रेडियस नहीं पता, आर स्क्वायर। हाइट आपकी क्या है 7/3। 7/3 क्या है आपकी हाइट है ना। क्यों? क्योंकि भैया 2:1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 7/3 लिख सकता हूं। तो 4 इंटू एक 7 तो काट ही दो आप, 7 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो ना 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो बेटा आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, ये हट गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 14। 14 आंसर नहीं है, क्योंकि रेडियस निकल के आ रहा है 14। उन्होंने क्या पूछा है व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर आप जानते हो ना डबल हो जाएगा, 14 इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बोलो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन, 12 sphere of the same size are made by melting a solid cylinder of 16 centimeter diameter and 2 centimeter height. The diameter of each sphere is 16 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से 12 बराबर आयतन वाली गेंद बनाई गई हैं, तो प्रत्येक गेंद का व्यास क्या होगा। हाँ जी, देखो आपको ये पता है कि सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, जब मैक्सिमम क्वेश्चन हम सिलेंडर और स्फीयर की कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये दोनों का वॉल्यूम आपको पता है, सिलेंडर का क्या होता है और स्फीयर का क्या होता है। अब जो स्फीयर है उसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर को पिघलाया आपने और इसे पिघलाकर स्फीयर बनाए, 12 स्फीयर बना दिए। हर एक स्फीयर का आपसे क्या पूछा जा रहा है, डायमीटर पूछा जा रहा है कि डायमीटर कितना होगा। अब आप देखिए, इसका वॉल्यूम पाई इंटू रेडियस क्या होगा, सिलेंडर का डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 12 4/3 पाई। रेडियस क्या है गेंद का रेडियस आपको निकालना है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो पाई से पाई कटेगा, ये भी कट गया, ये हो गया 4। ठीक, अब ध्यान से देखो, 8 गुणा 8 गुणा 2 बराबर 4 गुणा 4 गुणा आर क्यूब। तो 4 चौक 16 होता है, जो 8 और 2 से कट जाएगा, तो 8 बराबर, ये 8 को 2 का क्यूब बराबर आर क्यूब लिख सकते, तो बेटा आर बराबर आ जाएगा 2, पर ये तो रेडियस है, हमसे तो डायमीटर पूछा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डायमीटर बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो आंसर 4 निकल के आ जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो बेटा बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सवाल, सम सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर कोन each with the radius of base 3 centimeter and height 4 centimeter are melted to form a solid sphere of radius 6 centimeter. 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अच्छा, शंकुओं की संख्या, शंकुओं को पिघलाकर गोला बनाए तो शंकुओं की संख्या आपको बतानी है। हाँ जी, देखें क्या आंसर निकल के आ रहा है बेटा आपका। चलिए देखते हैं, बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरा जी। तो
एक कोण का तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने कोण हमने लगा दिए, एन कोण लगा दिए, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का होता है ना। तो इस क्वेश्चन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब 1/3 पाई। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 हाइट इंटू एन बराबर 4/3 पाई। रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तो मतलब 6 का क्यूब। तो π/3 से π/3 कटा, 4 से 4 कट गया, तो 9 गुणा n बराबर हो रहा है 216। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 9 से डिवाइड करना तो अंकों का योग 6 7 8 और 1, 9 2 जार 18, 9 4 जार 36, 24 आंसर है। बिल्कुल मीरा जी एकदम सही है, 24 आपका आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर इज कवर्ड बाय अ रेक्टेंगुलर फॉइल ऑफ साइज, अच्छा ये है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्वेश्चन बड़ी आसान है। देखो, आप अगर भाई सिलेंडर को, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट क्या है 16, और इसको कवर किससे कर रहे हो, आप इसको 16/22 के फॉइल से कवर कर रहे हो, तो 16 तो हाइट के अलोंग ही जाएगा, 22 जो है, ये जो 22 है ये इसके सरकमफ्रेंस पे, जब आप इसको लपेटोगे ना सिलेंडर को, जैसे सिलेंडर है, तो जब आप इसे फॉइल से लपेटोगे, उम्मीद करता हूं कि डायग्राम में आपको समझ आएगी बात। ऐसे करके फॉइल से इसे लपेटोगे ना आप चारों तरफ से, तो जब आप फॉइल से इसे चारों तरफ से लपेटोगे तो फॉइल की भी हाइट तो 16 रहेगी, पर जो उसकी सरकमफेरेंस है वो सिलेंडर की सरकमफेरेंस, ये जो 22 है ना, जो लेंथ है फॉइल की, वो सिलेंडर की सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो सिलेंडर की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, वो तो सर्कल के ही बराबर, ये 22 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस बराबर अगर 22 है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। रेडियस आपका क्या निकल के आ जाएगा, 7/2। ठीक। अब इसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 16, एक 7 से एक 7 काट दो, 2 से ये कटा 11, एक ये कट गया 8, 7 8 जार 56 इंटू 11, 616 आपका आंसर है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक सेकंड बेटा, ये जो ऊपर ये जो ग्रुप का नाम आ रहा है बेटा, ये ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ऐसा कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है ना। चलिए अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन अपन कर रहे थे? हाँ,
हाँ ये वाला हो गया था, इसके बाद वाला क्वेश्चन अपने को करना। हाँ जी मेरा जो स्टार्टिंग वाला स्टेप, देखो आपको यहां पर क्या करना है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन कि सीधी सीधी बात है कि ये जो फॉइल है ना, इसकी जो लेंथ है वो सिलेंडर की सरकमफेरेंस बन जाएगी। जब आप इसको फॉइल को चारों तरफ लपेट दोगे सिलेंडर के, तो उसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी ना। तो जो 2 पाई आर है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 22 के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर किसके बराबर, 22 के बराबर। सिलेंडर की सरकमफेरेंस तो क्या होती है, वो तो सर्कुलर है, तो सरकमफेरेंस तो सर्कल की रहेगी ना, जो 2 पाई आर होती है वो 22 के बराबर। तो रेडियस निकाल लिया, फिर हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, सीधा सीधा, क्योंकि रेडियस हमें पता है, हाइट हमें पता है। ठीक है ना। चलिए वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन 770 आपको दिया है, एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस 814, वॉल्यूम आपसे पूछा, वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है। हाँ जी देखो, जो कोण होता है उसका जो एरिया ऑफ बेस होता है वो होता है बेटा सर्कल का एरिया, जो कि है सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। उम्मीद करता हूं इस बात से आप लोग सहमत होंगे। तो जब मैं पाई आर स्क्वायर को 770 के बराबर रखूंगा, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, अगर मैंने 770 के बराबर रखा, तो जो आर स्क्वायर, ये 22 को काटोगे, ये 2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 11 के पहाड़ से काटा 70 और ये कटा, तो ये हो गया 35। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, आर स्क्वायर तो यार ऐसे तो पॉइंट में चला जाएगा। एरिया ऑफ बेस 770 आपको दिया है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 770, 11 के पहाड़ से काटा 2, 11 के पहाड़ से काटा तो 70, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है 35। तो आर आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 5, तो आर तो चलो कोई बात नहीं, आर बराबर वही 7√5 आ रहा है, आंसर भी रूट में ही है, ठीक है। आर बराबर 7√5 निकल के आ रहा है हमारा, है ना। अब अगर पाई आर एल 814, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना वो पाई आर एल के बराबर होता है, तो 22/7 इंटू रेडियस है 7√5 इंटू एल बराबर आपको क्या दिया 814। तो 7 से 7 कटा, 11 के पहाड़ से कटेगा 2 बार, 11 के पहाड़ से कटेगा 7 and 4 टाइम्स, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 37। तो L जो निकल के आ रहा है वो 37/√5 निकल के आ रहा है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे, ठीक। तो अगर आपको L पता है और आपको क्या पता हो, अच्छा 7√5 को मैं क्या लिखता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। 7√5 को मैंने क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड किया रेडियस को, तो ये 35/√5, क्योंकि अपॉन में √5 रहेगा ना दोनों में, तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो स्लांट हाइट आपको पता है, आपको रेडियस भी पता है, तो आप हाइट निकाल लो पाइथागोरस से, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो हाइट कितनी निकल के आएगी, L स्क्वायर मतलब 37 का स्क्वायर बाय 5 माइनस रेडियस हो जाएगा 35 का स्क्वायर बाय 5 अंडर रूट, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई अपने को करना पड़ेगा। तो बेटा 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369 माइनस 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 दिए 12 1225 और अपॉन में √5, 5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये 1369 माइनस 1225 ये निकल के आ रहा है 144, ये हो रहा है 144, इसको यहां लिख देते हैं
जो हाइट निकल के आ रही है अंडर रूट ऑफ 144 बटा अंडर रूट ऑफ 5, तो हाइट निकल के आ रही है 12 बटा रूट 5। ये हाइट निकल के आ गई है ना। तो अगर हाइट आपने निकाल ली है तो अब आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हो। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, पाई की जगह मैं रखूंगा 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मैंने ये 7√5 ही लिखूंगा मैं, ये 7√5 में लिखता हूं, हालांकि मैं 35√5 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7√5 इंटू 7√5 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी निकाली मैंने, हाइट निकाली 12/√5। तो एक तो √5 कटेगा, √5 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद और क्या क्या कट गया, एक 7 भी कट गया और ये कट गया 4। तो 7 चौक 28, 28 गुणा 22, तो 28 गुणा 22 ये निकल के आ रहा है 616√5। ये निकल के आ रहा है बेटा 616√5, मतलब आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बेटा स्क्वायर रूट में मीरा यादव जी पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना मैंने। देखो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर से आपके पास क्या निकलेगा, हाइट निकल के आ जाएगी ना। तो ये तो सीधा सीधा राइट एंगल, ये स्लांट हाइट है एल, हाइट है एच, तो पाइथागोरस से मैंने रेडियस निकाल लिया सीधा सीधा। चलो ठीक है ना। अब रेडियस निकल के आ गया, सॉरी ये रेडियस नहीं, सॉरी हाइट निकाल दी मैंने। हाइट निकालने के बाद तो फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ही लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो रेडियस हमें पता, हाइट हमें पता है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर दो, है ना, ये चीज है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, ऐसे कठिन नहीं था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था इसमें, है ना। चलिए अगला सवाल, साइज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ पेपर, ये आपको दिया हुआ है, एंड सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेड्थ, चौड़ाई के सापेक्ष से घुमाया जाता है। वॉल्यूम आपको बताना है। देखो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पीस आपने ले लिया, थोड़ा सा अलग है बेटा, थोड़ा सा अलग है, ये 100 और ये 44 है। अगर आप इसे चौड़ाई के सापेक्ष घुमाते हैं या रोल करते हैं तो सिलेंडर जो बनेगा ना वो कैसा बनेगा, सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा। चौड़ाई के सापेक्ष मतलब चौड़ाई को मानो अक्ष, यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करो और इसको इस तरीके से क्या कर दो, फोल्ड कर दो। अलोंग ब्रेड्थ लिखा है ना, तो लेंथ तो आपकी 100 सही, 100 तो वही रहेगी, पर जो चौड़ाई है वो घूमकर 44 की जगह वो क्या हो जाएगी, उसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी। 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 44। भाई सर्कल की सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर ही होती है ना, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 44। तो 2 इंटू 22/7 अगर, और आर 2 पाई आर अगर 44 के बराबर है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर रेडियस जो है 7 के बराबर आ जाएगा। वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है बेटा वो 100 बन जाएगी। 22/7, 7 इंटू 7 इंटू हाइट क्या है 100, तो ये कटा, तो 15400, ये आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगला सवाल। यहां पर एक मेटालिक हेमिस्फीयर है जिसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। हेमिस्फीयर को पिघलाकर हमने राइट सर्कुलर कोन बनाया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन आपको दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा रेडियस जो है वो क्या है, शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको हाइट बतानी है ना। रेडियस तो दोनों का बराबर है, तो हाइट क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, करके बताओ बेटा।
चलो देखो, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा 3πr², है ना। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मैंने क्लास के स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे फॉर्मूलाज का, ये आपको 1848 दिया हुआ है। 3 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 1848। चलो पहले 3 के टेबल से काटते हैं, 616। अब अगर इसे काटोगे 22 के पहाड़े से, ये पहले 11 से काटेंगे 2, 11 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 11 5 जार 6 जार, तो r² बराबर निकल के आ रहा है सीधा सीधा 28 गुणा 7। ये कटेगा ना, ये 28 हो जाएगा। तो r को मैं क्या लिख सकता हूं, r को मैं लिख सकता हूं ना 4 गुणा r² है, सॉरी πr² है। तो r² जो निकल के आ रहा है 4 इंटू 7 इंटू 7, 28 को मैंने 4 गुणा 7 में तोड़ा, तो r² बराबर 2² इंटू 7², मतलब कुल मिला के 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर है। तो r बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। बिल्कुल मीरा जी, r² है। तो r बराबर क्या निकल के आ रहा है बेटा, 14 निकल के आ रहा है। अब इसे पिघलाकर आप बनाते हो शंकु, इसे पिघलाकर आप क्या बना रहे हो, शंकु बना रहे हो। तो अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, तो 2/3 πr³ इज इक्वल टू 1/3 πr³, सॉरी 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। रेडियस तो दोनों का बराबर है, कि लिखा हुआ है कि अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या सॉरी बराबर है। ऊंचाई आपको पता करनी है, तो पहले 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। अब ये बराबर है तो r³ और ये r² कटेगा, तो एक r यहां बचेगा। तो ये निकल के आ रहा है 2 इंटू r की जगह निकल के आ रहा है 14 इज इक्वल टू h। तो h बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा। रेडियस निकालना जरूरी था क्योंकि उसकी वैल्यू यूज होगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं। राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर 12 बाय 3 सेंटीमीटर लेंथ के अलोंग, रेडियस आपको बताना है। लेंथ के अलोंग अगर आप रोल करेंगे, देखो 12 बाय 3 है। अब लेंथ के अलोंग अगर आप भैया रोल करते हैं तो इस तरीके से इसे रोल किया जाएगा। तो 2πr जो है वो क्या हो जाएगा, 12। तो रेडियस जो है क्या हो जाएगा, 6/π। ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2 iron spheres of diameter 6 centimeter are immersed in the water of container vessel। आपको रेडियस 6 दिया हुआ है, वाटर लेवल, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जस्ट अभी हमने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया है। देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। देखो सिलेंड्रिकल कंटेनर वेसल का जो रेडियस है वो क्या है, वो 6 है। और जो सिलेंड्रिक इसमें जो स्फीयर डाले गए उनका डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस 3। तो 3-3 वाले 2 स्फीयर इसमें डाल दिए, 3-3 रेडियस के 2 स्फीयर इसमें डाल दिए। अब पानी का स्तर जो भी था वो क्या चला गया, वो ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया ये चीज आपको पता करनी है, कितना ऊपर चला गया ये आपको पता करना है। तो पानी तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही इंक्रीज होगा ना, πr²h, जो किसके बराबर, 2 गोले हैं, 4/3 πr³।
तो पाई से पाई कटा। अब आपको रेडियस का स्क्वायर, सिलेंडर का रेडियस आपको पता है 6 का स्क्वायर गुणा h बराबर 2 × 4/3। गोले का रेडियस क्या है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मैंने 3 × 3 × 3 कर दिया, एक 3 कट गया। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36 गुणा h बराबर 2 × 4 × 9, 9 और 4, 4 से 4 कट गया, तो भाई h बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लोज थ्रू द सिलेंडर। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बेलनाकार पाइप है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इनसे 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है और एक 3/5 मीटर आधार और 1.54 मीटर ऊंचाई वाले टैंक में भरने को कितना समय लगेगा? हाँ मीरा जी, दो है ना, दो है, वो स्फीयर दो थे इसीलिए आंसर गड़बड़ आ रहा होगा आपका, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इनटू एरिया ऑफ पाइप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, तो आपने क्या किया है, जब पाइप से पानी भरा जा रहा है एक कंटेनर में, और कंटेनर भी जो है ना वो भी आपका कैसा है, वो भी आपका क्यूबॉइडल शेप का है, ऐसा कंटेनर है। तो जब आप इस कंटेनर को भरोगे बेटा, कंटेनर को जब आप भरोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो क्या हो जाएगा, सीधा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1.54, तो वॉल्यूम तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और क्योंकि ये सभी कुछ ये मीटर में है, तो मैं जो बाकी राइट हैंड साइड लिखूंगा ना वो भी मैं कन्वर्ट करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, स्पीड पानी की क्या दी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड हो गई 5। टाइम हमें कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ पाइप क्या है, अब पाइप बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर की है, पाइप का रेडियस 7, अब पाइप तो सर्कुलर है ना, तो पाइप का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं इसको, थोड़ा ये जगह खाली करते हैं पहले। देखो कंटेनर का है 3 × 5 × 1.54, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, इज इक्वल टू स्पीड है 5, टाइम निकालना है, और पाइप का एरिया है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब 7/100 इंटू 7/100। रेडियस 7 है, मैं अपॉन में 100 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। ठीक, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो आंसर निकल के आ रहा है, पहले तो 7 से 7 काट दो, फिर इसके बाद एक 5 से आप 5 भी काट दो। हाँ सेंटीमीटर में है बेटा बिल्कुल, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना। अब 22 के पहाड़े से काटोगे तो कितनी बार में, ये होगा 7 टाइम्स, और वो भी 0.7 टाइम्स, है ना, 0.7 टाइम्स 22 के पहाड़ से कट गया, 7 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0.1। तो जो टी निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 1 2 3 4 3 0, तो 3000 सेकंड निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 3000 सेकंड। आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे किससे डिवाइड करोगे बेटा, आप इसे डिवाइड कर दोगे सीधा, अच्छा 1 सेकंड, यहां पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल था ना, तो यहां पर ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये 0.07 आना था और ये 0.01 आना था, है ना, तो ये 300 आएगा। कितना आएगा, 300 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मिनट निकल के आ जाएगा। ये है, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है। बिल्कुल मेरा जी 5 आंसर सही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम निकल के। अब हमें कैसे पता कि टाइम सेकंड में ही आएगा, हमें ऐसे पता कि जो स्पीड है ना वो मीटर प्रति सेकंड में दी है, तो टाइम सेकंड में, मीटर प्रति मिनट में दिया होता तो टाइम मिनट में आ जाता। तो फॉर्मूला ये आप याद रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला
S denotes the area of the curved surface of a right circular cone and H is the semi-vertical angle, H height and semi-vertical angle है अल्फा, S is equal to। अरे बड़ा जबरदस्त सा सवाल लग रहा है भाई, कोशिश करो आप लोग। चलो लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप लोग कोशिश करो। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, बेसिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के है ना, साइन कॉस टैन वाले बेसिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, चलो मैं समझाता हूं। सरफेस एरिया आपको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो किसका, राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। अच्छा, कोन की बात हो रही है, तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल आपको अल्फा दिया है, ठीक, डी आ रहा है मेरा जी, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, हाइट आपको क्या दिया बेटा, एच, हाइट आपको क्या दिया, एच। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आप बताओगे क्या हो जाएगा, हाँ जी कोई बता सकता है। देखो अगर रेडियस आर है और ये स्लांट हाइट क्या है एल, तो आप ये जानते हो ना कि परपेंडिकुलर मतलब रेडियस अपॉन एच बराबर क्या होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो आर बाय एच आपका सीधा सीधा tan अल्फा के बराबर, तो रेडियस हो जाएगा एच tan अल्फा। और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस एच अपॉन एल जो होगा ये कॉज अल्फा के बराबर, तो जो एल निकल के आ जाएगा, एल निकल के आ जाएगा एच इंटू एच अपॉन कॉज अल्फा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एच सीकेंट अल्फा। ये हो गया एल और ये हो गया आर, तो आपका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो ये हो जाएगा पाई, आर की जगह आप क्या रखोगे, आर की जगह रखोगे एच tan अल्फा, और एल की जगह क्या रखोगे, एच सीकेंट अल्फा। तो एस बराबर निकल के आ रहा है पाई एच इंटू एच हो जाएगा एच स्क्वायर सीकेंट अल्फा इंटू tan अल्फा। तो सही आंसर आपका क्या होगा बेटा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस अपन कल कंटिन्यू करेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को, है ना। चलिए ठीक, तो कल अपन बेटा इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।